नमस्कार और स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह है 4 चोरों की दास्तान। 4 ऐसे दोस्त जिनका लालच उन्हें ले गया उस खजाने तक। एक खजाना जो था तो सोने चांदी से भरा, मगर उसके पीछे छुपा था एक खौफनाक राज। हवेली की वीरानी, रात का सन्नाटा और वो गुप्त तहखाना। आखिर क्या हुआ उन चारों चोरों के साथ? क्यों वो खजाना बन गया उनकी बर्बादी की वजह? जानने के लिए देखते रहिए ये पूरी कहानी सिर्फ़ और सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े मगर साधारण से गांव सोनपुर में 4 ऐसे लोग रहते थे जिनकी कहानी लोगों की ज़ुबान पर कम ही आती थी, मगर उनकी करतूतें रात के अंधेरे में गांव वालों के दिलों में डर बनकर बस जाती थी। ये चारों कोई आम आदमी नहीं थे। ये थे 4 चोर जिनके नाम रघु, महेंद्र, बल्लू और झम्मन। चारों का जन्म गांव में ही हुआ था, मगर हालात और लालच ने इन्हें अपराध की राह पर डाल दिया था। रघु बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। गांव के स्कूल में पढ़ता तो था, मगर उसकी आंखें हमेशा किसी न किसी की जेब पर टिकी रहती थीं। वह ताश खेलते खेलते दूसरों की चीज़ें चुरा लेने में माहिर था। महेंद्र एक किसान का बेटा था, मगर खेतों की मेहनत उसे रास नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता था कि किसी तरह बिना मेहनत के दौलत हासिल की जाए। बल्लू काट का उल्लू कहा जाता था, मगर उसमें ताकत बहुत थी। और झम्मन, वो तो गांव का सबसे चालाक आदमी कहलाता था। अपनी जुबान से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता था। चारों की दोस्ती तब हुई जब उन्होंने मिलकर गांव की हाट से एक अमीर व्यापारी की थैली चुराई थी। उस एक घटना ने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। अब वे रोज़ रात को मिलते, नई योजनाएं बनाते और चोरी को अंजाम देते। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दरअसल वह घर किसी ज़माने में ठाकुर दयाराम का था, जो अब शहर में बस चुका था। हवेली सुनसान पड़ी थी, मगर कहते थे कि वहाँ गुप्त खजाना छुपा हुआ है। चारों चोरों ने तय किया कि अब तक जो छोटी मोटी चोरियाँ की वो काफ़ी हो चुकी हैं। अब वे बड़ा हाथ मारेंगे और हवेली का खजाना निकालेंगे। रात के अंधेरे में चारों चोरों ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बल्लू ने अपनी ताकत से हवेली के बड़े बड़े दरवाज़ों को तोड़ा। महेंद्र ने रस्सियों की मदद से खिड़कियों से अंदर घुसने का रास्ता बनाया। रघु ने अपनी होशियारी से हर कोने की तलाशी ली और झम्मन ने बाहर निगरानी रखी। अंदर वे गुप्त तहखाने तक पहुंच ही गए थे कि अचानक हवेली में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। वे डर गए। बल्लू बोला, ये जगह सच में भूतिया है भाई, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। मगर झम्मन ने कहा, अरे मूर्ख, ये सब अफवाहें हैं, खजाना पास है, डर क्यों रहे हो? हवेली की तहखाने में उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उन्होंने उसे तोड़ा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कुछ पुराने दस्तावेज निकले। वे खुशी से झूम उठे, मगर खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी। दस्तावेजों में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो गांव के लोगों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। जो भी इसे लालच में छुएगा उसका अंत बुरा होगा। चारों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया।
और खजाना आपस में बांट लिया। मगर इसके बाद से उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले महेंद्र की तबीयत बिगड़ी। वह रात दिन बीमार रहने लगा। उसके शरीर पर न जाने कैसी कैसी फफोलियां निकल आईं। गांव के वैद्य और हकीम हार मान गए। फिर बल्लू का हाल बुरा हुआ। उसकी ताकत जैसे जाती रही। गांव के बच्चे भी अब उससे डरने लगे, क्योंकि वह अजीब आवाज़ें निकालने लगा था और कभी कभी हवेली की ओर दौड़ पड़ता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रघु की हालत भी कुछ अलग न थी। उसकी नींद गायब हो गई। हर रात उसे सपने आते कि हवेली का ठाकुर आकर उससे खजाना मांग रहा है। वो पसीने पसीने हो उठता है और झम्मन उसकी चालाकी भी अब बेवकूफ़ी लगने लगी। गांव वाले उसके झूठ पकड़ने लगे थे और अब उससे दूर भागते थे। चारों ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि उन्हें इस खजाने को गांव की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। उन्होंने मिलकर गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सबको पानी मिलने लगा। गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई ताकि बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ सकें। वे गरीबों को दान देने लगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे। धीरे धीरे उनकी बीमारियां भी दूर होने लगीं। गांव वालों ने उन्हें फिर से अपनाया, मगर चारों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि चोरी से पाया धन कभी सुख नहीं देता। रघु अब गांव का शिक्षक बन गया और बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा। महेंद्र ने अपने पिता के खेत संभाल लिए और मेहनत करने लगा। बल्लू गांव का पहलवान बन गया और गांव के लोगों को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सिखाने लगा। और झम्मन, उसने गांव की पंचायत का सदस्य बनकर गांव की भलाई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। चारों की कहानी गांव गांव में फैल गई। अब लोग उन्हें चोर नहीं बल्कि ईमानदार और नेक इंसान मानने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि चोरी का रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चा सुख और इज्जत मेहनत की कमाई में ही है। चारों चोरों ने भी यह समझा और समाज के लिए मिसाल बन गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।